आज अम्बेडकर नगर में भानुमती स्मारक पीजी कॉलेज में स्किलिंग यू की तरफ से 3 दिन की वर्कशॉप का समापन हुआ। इस 3 दिवसीय वर्कशॉप का अभिप्राय स्टूडेंट में कॉर्पोरेट स्किल की क्षमता को विकसित करना और उन्हें रोजगार परक बनाना था। इस वर्कशॉप में 200 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप के पहले दिन कंपनी से दिल्ली से आए कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ प्रवीण कुमार ने स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और सोशल मीडिया के पॉजिटिव इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग दी। वर्कशॉप में बताया गया कि कॉन्फिडेंस की कमी के वजह से किस तरह से स्टूडेंट एक अच्छा करियर बना नहीं पाते हैं। साथ ही कॉन्फिडेंस विकसित करने के तरीके, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्फ इंट्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी गई। इस 3 दिन की वर्कशॉप के दूसरे दिन कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर करें, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, इंटरव्यू स्किल्स, रिज्यूम कैसे बनाएं तथा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सोशल मीडिया को अपने जॉब और बिजनेस में प्रयोग में कैसे लाएं, इसकी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि स्किलिंग यू की तरफ से अम्बेडकर नगर में इस तरह का ये पहला प्रोग्राम है। ये संस्था देश के 8 राज्यों के करीब 28 शहरों में एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल पर काम कर रही है और लगातार बच्चों में कॉर्पोरेट स्किल विकसित करने की कोशिश कर रही है। संस्था के वाइस प्रेसिडेंट सौरभ मित्रा ने बताया कि संस्था का मिशन क्षेत्र के हर कॉलेज में इस तरह की ट्रेनिंग का आयोजन करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। कॉलेज के प्रबंधक संजय राजभर ने बताया कि इस तरह की ट्रेनिंग से स्टूडेंट में हर तरह की स्किल को विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने आगे बताया कि हम ये चाहते हैं कि भानुमती स्मारक पीजी कॉलेज में हर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए वो हर तरह का प्रयास करते रहेंगे। ट्रेनिंग के बाद कॉलेज के बच्चों में मोटिवेशन और उत्साह देखा जा सकता है। कंपनी की तरफ से कॉलेज के प्रबंधक संजय राजभर, प्राचार्य डॉक्टर ए के दुबे, प्रशासक रामसुफल राजभर का धन्यवाद किया, जिनके प्रोग्रेसिव सोच की वजह से इस तरह के कार्यक्रम को सफल बनाया जा सका। माय नेम इज अमिताभ कुमार। मेरे पिता का नाम श्री कौशल कुमार है और मेरे गांव का नाम सादीपुर है और तहसील टांडा, जिला अम्बेडकर नगर। जो कि ये स्किल्ड यू प्रोग्राम हो रहा है भानुमती पीजी कॉलेज में। इसमें मैं पढ़ता हूँ, ग्रेजुएशन छात्र हूँ, बीएससी 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ बायो ग्रुप से। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रबंधक जी का, संरक्षक महोदय जी का, जो स्किल्ड यू और इतने अच्छे ट्रेनरों द्वारा जो है लाए, इस प्रोग्राम को दिखलाए और हमें ये सीख मिली कि हम किस तरह से 4 आदमी के सामने या 2 आदमी के सामने या कहीं भी किसी प्रोग्राम में हम किस तरह से उठ सके, बैठ सके, बोल सके 2-4 शब्द। ये अनेक तरीके सिखाए, ड्रेस पहनना सिखाया हमें, यानी शूज कैसे होने चाहिए या शर्ट कैसे होने चाहिए, पैंट कैसे होने चाहिए और बेल्ट कैसे होनी चाहिए। हर चीज़ हमको सिखाया गया कि अगर हम जाते हैं कि कोई इंटरव्यू देने तो उसमें किस तरह से हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज और हमारे जो भी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो भी हमारे अच्छे तरीके से सिखाया गया। तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा उन प्रबंधक जी का, संरक्षक महोदय जी का और बेस्ट ट्रेनर जी का। आपका क्या नाम है बताएं और साथ में जो आपका 3 दिन का जो ये कैंप हुआ है स्किलिंग यू के बारे में, उसके बारे में आप बताएं। जी सर, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं एमए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ भानुमती पीजी कॉलेज से। यहाँ पर मैं बहुत जगह गया लेकिन ये जो यहाँ पर हो रहा है वो मैं पहले कहीं नहीं देखा। स्किलिंग यू कैंप जो लगा। जी सर, स्किलिंग, क्योंकि जो होता है कि और जहाँ जाते हैं तो हम लोग को ये सब सीखने के लिए कम से कम 2 या 3 साल लग जाते हैं कहीं इंटरव्यू फाइनल करने के लिए। बट यहाँ पर जो है हमको यहाँ कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ हम लोगों को ये मिल रहा है। स्किलिंग यू का जो भी है हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मतलब कि थॉट, जो अपना विचार वो कैसे प्रस्तुत करे किसी के अंदर, और जो मतलब कि किसी इंटरव्यू में जाना है वहाँ कैसे रहना है, कैसे क्या करना, कैसे बोलना है, अपने एप्टीट्यूड को प्लस जो मतलब कि हॉबी, मतलब सब कुछ को प्रेजेंट करने के लिए जो एक्शन चाहिए वो हमको यहाँ से स्किलिंग यू से हमको मिलता है। मतलब ये सारी चीजें आपको 3 दिन में सीखने को मिली? जी सर, क्योंकि यही हमको है जो हमें और हमारे पीढ़ी को ग्रोथ करती है, ना कि इसको अगर हम लोग इसी समय इग्नोर कर दें तो हमको कम से कम 3 साल या तो 2 साल कम से कम लग जाते हैं कि इसको हमें सीखने में, या कहीं इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं तो इसको देने में कम से कम 6-7-8 हज़ार भी लग जाते हैं कि ये सीखने के लिए थॉट की, फिर भी हम ना के बराबर ही सीख पाते हैं। मतलब ये सारी चीजें आपने 3 दिन में सीखी? जी सर। गुड, वेरी गुड। पिछले 3 दिनों से भानुमती स्मारक पीजी कॉलेज में स्किलिंग यू का प्रोग्राम चल रहा था, तो हम सर आपसे जानना चाहेंगे स्किलिंग यू क्या है, कैसे है और आप किस तरीके से इस कंपनी को चला रहे हैं? थैंक यू सो मच।
जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि आज के डेट में आज के युवा को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है रोजगार पाने में। और एजुकेशन वो ले रहा है, शिक्षा वो ले रहा है, लेकिन वो शिक्षा उस तरह से कनेक्टेड नहीं है जो उसको रोजगार दिला सके, जॉब दिला सके। और वो सारी चीजें, वो सारी ट्रेनिंग्स, वो सारे एक्टिविटी जो जॉब दिला सकती हैं वो आज मैक्सिमम केसेस में अगर देखा जाए तो शहर के बच्चों को ही मिलती है। तो स्किलिंग की जो कोशिश है वो ये कोशिश है कि रूरल एरिया के बच्चों को, खास करके ग्रामीण परिवेश के बच्चों को किस तरीके से ट्रेन किया जाए, किस तरीके से उनको सारी चीजें दी जाए जैसे कि वो रोजगार के लायक बन सके। बिकॉज मार्केट में रोजगार तो है, रोजगार के लायक लोग नहीं है, मतलब एम्प्लॉयबल लोग नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है। और उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रूरल एरिया में जाके Tier 2, Tier 3 सिटीज में जाके वहां के डिग्री कॉलेजेस में जहां पे बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होता है या फाइनल ईयर का बच्चा है जो जॉब के लिए जाना चाहता है, हम उसको वो सारी स्किल्स देने की कोशिश करते हैं जो उसको कॉन्फिडेंट में लेके जा सके। जैसे अगर देखा जाए कुछ जस्ट टू शेयर, 3 दिन हमारा प्रोग्राम चल रहा था। उस 3 दिन के प्रोग्राम में हमने अपना पहला प्रोग्राम जो जिसको हम APT बोलते हैं, विच इज एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिसमें हम 3 दिन की ट्रेनिंग करते हैं। और 3 दिन की ट्रेनिंग में हम करीब 5 तरह के टॉपिक्स पे बच्चों को ट्रेन करते हैं। जैसे पहला टॉपिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। हम सभी को पता है कि बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन उसको अगर 10 लोगों के बीच में बोलने के लिए बोल दिया जाए तो शायद उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट करके उसको बताते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, कैसे वो बात कर सकता है, मंच पे खड़े होकर कैसे बात करना चाहिए, क्या क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए, किन किन चीजों की जरूरत होती है मंच के लिए, और वो अपने आप को कैसे बेहतर स्पीकर बना सकता है। दूसरी चीज हम लोग बताते हैं उसको कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करे। ग्रामीण परिवेश में जो बच्चा निकल के आता है उसको सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन का होता है। अंग्रेजी से डर करता है, अंग्रेजी वो सीख नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। तो हम लोग उसको ये बताने की कोशिश करते हैं, हम लोग बताते हैं कि वो क्या क्या तरीके हैं जिससे वो घर बैठे भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकता है और इंग्लिश सीख सकता है। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल एंड ग्रूमिंग पे हम उसको सिखाते हैं कि उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, वो शहर में जब जाएगा तो किस तरह के ड्रेसिंग सेंस में जाए, कॉर्पोरेट के लिए कैसे ड्रेस्ड हो, उसके आचार विचार कैसे होने चाहिए। और इसके साथ ही हम उसको सिखाते हैं इंटरव्यू स्किल्स के बारे में, जहां पर बताते हैं कि इंटरव्यूज क्या होता है, इंटरव्यूज में क्या क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बायोडाटा रिज्यूमे कैसे बनाए, उसको कैसे प्रिपेयर करें, कुछ बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं उसको कैसे आंसर करें। और जब आखिरी चीज बताते हैं जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट की क्रांति ने हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन दे दिया है और हर किसी बच्चे के हाथ में 1.5 से 2 GB डेटा आता है और उस डेटा से बच्चा पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता है, लेकिन उसको ये पता नहीं चलता है कि उसको बेहतर क्या करना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे उसका मिसयूज कर रहे हैं। हम उसको बताते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिविटी के लिए कैसे करें, वो कैसे इस तरह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए जिससे वो आगे बढ़ सके और अपने करियर को कैसे बेहतर बना सकता है। वो कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहां पर अपने आप को जरूर रखे, जैसे लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर उस बच्चे को होना चाहिए जो कॉर्पोरेट में जाना चाहता है या फिर लोगों से सीखना चाहता है। इन सब चीजों के साथ हम जो बहुत स्पेशल चीज देते हैं बच्चों को वो है कि जो भी हम लोग क्लासरूम में देते हैं वो उसको मोबाइल एप्लीकेशन पर, हमारा जो अपना स्किलिंग मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें देते हैं, जैसे कि बच्चा जो क्लास में सीखता है वो फिर से जाके घर पे दोबारा से मोबाइल एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके, उस वीडियो को फिर से सीख सकता है। इसके साथ हम बच्चे को जो पहली बार हम शायद हम लोग कर रहे हैं अपने इस रूरल एरिया में, हम उसको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देते हैं जिसको हम लोग करियर इंटरेस्ट टेस्ट बोलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस बच्चे की इनेट पोटेंशियल क्या है, उसकी वो ताकतें क्या हैं जो उसको लाइफ में आगे लेके जा सकती हैं। और जैसे हर किसी में 8 तरह की टेंडेंसीज होती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रापर्सनल स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स। तो उस रिपोर्ट के माध्यम से वो ये जान पाता है कि लाइफ में उसके क्या क्या इनेट पोटेंशियल, उसका बेस्ट करियर कौन है। कुल मिला के इस 3 दिनों के अंदर उसके सर्वांगीण विकास के लिए हम उसको मोटिवेट करते हैं। जो भी ट्रेनर्स होते हैं सारे कॉर्पोरेट के ट्रेनर्स होते हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, सिखाते हैं, इंस्पायर करते हैं और अलग अलग ट्रेनिंग के माध्यम से, स्किल्स के माध्यम, एक्टिविटीज के माध्यम से हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। और साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी करियर काउंसलिंग रिपोर्ट से हम उसको बताते हैं कि तुम्हारे लिए ये करियर बेहतर है, आपके अंदर ये बात है और आप इसको ये कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम बच्चों को रोजगार में भी हेल्प कर रहे हैं जिससे कि कुछ लोगों को रोजगार मिल सके और वो अपना करियर बना सके। एक चीज और जानना चाह रहे थे सर कि जो बच्चे अभी हम लोगों ने बच्चों का भी बाइट लिया है, बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो क्या आगे भी इस तरीके से और भी कोर्सेज आप लोग लॉन्च करेंगे या है आपके दिमाग में ऐसा कुछ करने के लिए? बिल्कुल, हम लोग कुछ यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास कुछ और भी कोर्सेज हैं जो बिल्कुल जॉब को लेके हैं, जॉब गारंटीड कोर्सेज। हम लोग बैंकिंग में कोर्सेज हमारे पास है, हमारे पास रिटेल में कोर्सेज हैं, हमारे पास पेस्ट कंट्रोल में कोर्सेज है। आपने देखा होगा जो आजकल दीमक काकरोच भगाने के लिए कोई भी आके चला जाता है, बट उसके लिए एक स्पेसिफिक कोर्स हमारे पास है कि आप उस तरह के रोजगार में कैसे जा सकते हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट में कोर्स है हमारे पास इवेंट मैनेजमेंट में कोर्स है। तो ये सारी चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं जो बच्चों को एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जॉब दिला सकें और उससे ऑब्वियसली रोजगार की जो क्षमता होगी वो बढ़ेगी और ऑब्वियसली जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हैप्पीनेस बढ़ेगी।
क्या लगता है ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना पूरा बेसिक एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूलों से लिया है, वो सभी इन कोर्स के माध्यम से वो सारी अपॉर्चुनिटीज पा पाएंगे जो आप बता रहे हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि जिसके आगे ग्रामीण लगा हुआ है वो उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है। मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, मैं खुद ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ हूँ। मैं खुद गांव में मेरी पढ़ाई हुई थी, मेरा जो कॉलेज था वो भी गांव में था। तो ये सब कुछ करने के बाद 13 साल पहले मैं दिल्ली में गया था और मैंने खुद भी इसी परिवेश से निकल के सारी चीजें बिल्ड करी हैं, तैयार करी है। तो ग्रामीण परिवेश में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके अंदर टैलेंट बहुत है, उसके अंदर जज्बा भी बहुत है, सीखने के लिए जो उत्साह है वो बहुत है। सवाल बस ये कि क्या इन सब चीजों के लिए कोई ऐसा है जो उसको गाइड कर सके। स्किलिंग का जो काम है, बस उसी जज्बे को, उसी उत्साह को एक राइट डायरेक्शन देने का हम लोग काम कर रहे हैं। जो एक्सपर्टीज अभी तक शहरों के बच्चों को मिल रही थी, जो शहरों में मिल रही थी, वो हम लोग गांव में लेके आ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है और ऑब्वियसली रिजल्ट हम लोग दे रहे हैं कि बच्चों को ट्रेन करने के बाद ऑब्वियसली वो इंप्लॉयबल हो रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं और इस तरीके से हम करियर बना रहे हैं। और ऑब्वियसली एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि ग्रामीण का हर बच्चा कम से कम इस बात को ट्रेनिंग के बाद एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंट रहेगा कि शहर में जाके उसको भटकना ना पड़े, वो आसानी से जॉब ले सके। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।